ब्यूटी पार्लर में अपने ही कजन के हाथों छुरियों के वार से कत्ल होने वाली सिद्रा सरफराज इस बात से अनजान थी कि उसको उसका अपना सगा कजन ही उस बड़ी बेरहमी से गले पर छुरियां चलाकर कत्ल कर देगा। वो सिद्रा जिसकी 10 मिनट बाद बारात आने वाली थी और वो ब्यूटी पार्लर में तैयार थी बिल्कुल, और इस इंतजार में थी कि वो अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा देखेगी जब वो यहां से रुखसत होगी। लेकिन उसी असना में उसके अपने ही कजन ने उस पर हमला कर दिया और उसके गले पर छुरियों के वार करके उसको मार डाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा सरफराज के वालिद, और उनसे हम बात करते हैं कि इस सारा वाकया अचानक इतना बड़ा सानेहा हो गया इनके साथ। क्या इससे पहले उनको अंदाजा था कि इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं, कोई ऐसा हमला भी हो सकता है और करने वाला कोई और नहीं, इनका अपना, इनकी सगी बहन का बेटा हो सकता है? सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे। अब बताइएगा इस सारे मामले के हवाले से क्या अंदाजा था आपको इस तरह हो जाएगा, और आपको कब कैसे क्या इत्तला मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मुझे कोई अंदाजा था। मैंने खाना भी उनको खिलाया, मैं मेरे साथ ही फिरते रहे, सारा काम कराते रहे जी। वो मेरे साथ रहे। मैंने फूलों वाला पे जाके उसको फ़ोन करा, बेटा तू कहाँ? मैंने इस बारात का इस्तकबाल करना। कहने लगा मामू तो इधर ही रुक, मैं तेरे पास पहुँचने वाला हूँ। मुझे उधर रोक दिया, आप पीछे से वारदात में शुरू हो गया। मैं फ़ोन लगा लगा के थक गया। बाद में इतला आई कि तेरी बेटी को मार दिया गया। मैं पहुँचा तो देखा तो मेरी बेटी खून खून हो रही। मेरे साथ बहुत जुल्म होया। कोई मुझे इंसाफ चाहिए, कातिल को जल्द से जल्द सजा दो। अच्छा, ये आपकी सगी बहन का बेटा है? सगी बहन का बेटा है मेरा और भांजा। आपकी बेटी का ज़ाहिर है मामूजाद हुआ ये? जी हाँ। अच्छा, तो ये क्या मामला था? मसलन आपकी बेटी की जो शादी हो रही थी, वो अपनी शादी जो जिसके लिए वो तैयार हो रही थी, उसमें खुश थी वो बड़ी खुश थी। खुद वो इसने पार्लर में गई है, पार्लर वाले से बात करी है, खुद सामान लेके घर से निकली है, मेरी रिश्तेदार उसके साथ गई है, खुशी खुशी से वो जा रही थी। तो जिस घर में इसकी शादी हो रही थी वो भी आपके रिश्तेदार हैं? वो भी रिश्तेदार है, हमारी रिश्तेदारी पहले से है उनके साथ। अच्छा, तो ये जो आपका जो बहन का बेटा है, जो आपकी बेटी को जिसने कत्ल कर दिया, इसने इस हद तक क्यों चला गया? ये क्या मामला था? क्या वो पसंद करता था उसको? पहले इसने बताया था कि सुनने में ये आ रहा है, बातें ये आ रही है कि शायद वो रिश्ता भी लेके आया, इनकार हो गया, कुछ इस तरह का मामला? नहीं, रिश्ते भी लेके आते हैं। मेरे साथ कोई बात नहीं, उसकी शादी की तारीख देने में भी कोई बात नहीं, कोई जिक्र तक नहीं उन्होंने करा मुझसे। अच्छा, मेरे साथ साथ फिरते रहे। मैं लोधरा हाल के लिए पहुंचा हूं तो उन्होंने पीछे से वारदात कर दी। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं, जी। वो लड़का फोन पे किसी से बात कर रहा है और फिर वो ब्यूटी पार्लर के अंदर जाकर आपकी बेटी पे हमला कर देता है। उस वक्त वो फोन पे किससे क्या बात कर रहा था? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उधर फूलों वाला के पास फूल लेने के लिए मैंने फोन किया। आपने उसी लड़के को भेजा था? उसी लड़के को कहा था भी तू बारात के इस्तकबाल वास्ते हार लेने हैं, फूल लेने हैं, बारात का इस्तकबाल करना तुमने चल के। उसने कहा जी कि मैं ले लूंगा। मैं ले लूंगा, तो आप उधर ही रुको, मैं आप पहुंच रहा हूँ। मुझे क्या पता वो फूलों वाला की आने की बजाय मेरी बेटी पे वार करेगा। वो फोन पे आपसे बात कर रहा था? वो फोन पे मुझसे बात कर रहा था। क्या कह रहा था उस वक्त आपको? भाई मामू तो इधर ही रुक, मैं पहुंचने वाला हूँ। बतो क्या लेके आने लगा हूं मैं? वो लेके कुछ नहीं, मुझे तो इस बात कह रहा था कि फूल लेके आ रहा हूं मैं फूलों वाला मैंने खुद उसको बुलाया भी, मैं फूल ले, आप उसके जिम्मे लगाया था भी तुमने फूल लेके दूंगा तो मैं बारात का इस्तकबाल करना है आके। वो कहने लगा तो फूलों वाले के पास रुक, मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा, आपको कहता है वहां रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। मैं पहुंच रहा हूँ। उस वक्त वो ब्यूटी पार्लर के बाहर था छुरी लेके वो पीछे से मैं वारदात कर रहा, मैं फूलों वाला के पास खड़ा हूँ जी, इंतजार में उसकी। मुझे बाद में भाई ने इतला करी तेरी बेटी के साथ ही हादसा होगा, तू फूलों वाले के पास खड़ा। मैंने घर से लिए, मैंने मकान बेचा, मजदूरी करी, मेरी 2 बेटे, यही बेटे थे, यही बेटी थी मेरी जी, मेरे लिए यही बेटे थे। शादी की तैयारी, बारात निकलने वाली थी, पहुंचने वाली थी, बाराती तैयार, खाना तैयार, दुल्हन तैयार। अब ये बता रहे हैं, यकीन मानिए जिस तरह से, जिस अंदाज से ये बात कर रहे हैं और जो बात कर रहे हैं, यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा है कि उस वालिद की क्या कैफियत होगी। वो बता रहे हैं बारात आने वाली थी, सब कुछ तैयार था, बेटी इनकी पार्लर में तैयार थी, उस इंतजार में थी कि वो किस तरह जो है वो अपने स्टेज पर वो जाए और फिर उसकी वहां पर रुखसती हो। और इसी सारे असना में, इसी सारे
इसी दौरान इनके जो सगी बहन का बेटा, जो उनकी बेटी का कजन लगता था, उसने उस पर जाकर ब्यूटी पार्लर पर हमला कर दिया और उसको मार डाला। अब ये एक ऐसा वाकया है जिसने सारे पाकिस्तान को लर्जा कर रख दिया है। लोग ये कह रहे हैं जी कि वालिदैन को बच्चों की पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। यहां पर वालिद बता रहे हैं जी कि दूर दूर तक उस बंदे ने किसी से जिक्र नहीं किया था अपनी पसंद का, और इनकी अपनी बेटी वो खुशी से अपनी मर्जी से अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी और शादी कर रही थी वो। अच्छा, कभी इससे पहले थोड़ा सा भी आपको अंदाजा हुआ हो? कोई अंदाजा नहीं होया जी, कोई भी अंदाजा नहीं। अंदाजा होता मैं संभल ना जाता जी। आपकी बेटी को कभी उसने कहा हो जी कि मैं उसे पसंद करता हूँ? कोई मेरी बेटी घर से बाहर ही नहीं जाती, कोई जिक्र नहीं मेरी बेटी ने करा जी। क्या उम्र थी आपकी बेटी की? मेरी बेटी की 21 साल है शनाख्ती कार्ड में 21 जी। साल उम्र। तो शनाख्ती कार्ड में आपकी दो ही बेटियां हैं? 2 ही बेटियां हैं मेरी जी। 6 औलाद आई, 2 बेटियां बची जी। 6 औलाद हुई वैसे तो जी। बेटा भी होया, अल्लाह ताला ने ले लिया जी। यही मेरे बेटे थे, मजदूरी मैं करता हूँ जी। अच्छा, ये जब जिस दिन ये सारा वाकया हुआ है, ये उस वक्त सब मेहमान वगैरह सब आए हुए थे? मैंने इनको घर बाप बेटों को 3-4 बाप बेटों को खाना खिलाया घर में। इसी को इसी कातिल को? इसी कातिल को, उसका बाप भी, उसके 2 भाई भी। मैं उनको है। खाना खिलाया। मैं कहने लगा बारात आने वाली, मैं इस्तकबाल के लिए निकलता हूँ, तुमने फूल लेने सारे, मैं फोन करूँ जल्दी पहुंचो। हाँ हाँ। बस मैं फूल वाला के पास जाके रुका। मैंने इसको फोन किया, कहने लगा तू उधर ही रुक, मैं आ रहा हूँ। ये अपने वारदात में लग गए। उनको पता लग गया ये मेरा मामू तो उधर पाबंद हो गया, इधर कोई भी नहीं है। पार्लरों में अक्सर औरतें अकेली भी जाती हैं, तैयार होके जाती हैं। आपकी बेटी को पार्लर कौन लेके गया था? मेरी रिश्तेदार है जी, वो लेके घर गई से थी। तैयार होने गई है जी, वो? तैयार होने के लिए। मेरे एक रिश्तेदार है, वो ले रश्के में छोड़ के, रिश्तेदार के मेरे औरत साथ मेहमान थे, उसको साथ पाबंद करके भी ये इसके साथ रहेगी। घर से मेरी बच्ची सामान लेके तैयारी का भी ये मैं पहनूंगी कपड़े, ये सारा घर से लेके चले जी खुद। तो दुल्हन बनी हुई थी उस वक्त, बन चुकी हुई थी? दुल्हन बन से 10 मिनट रह रहे थे जी, सिर्फ उसको जी। बस इधर से बारात निकलने के लिए तैयार, पहुंचने के लिए खाना भी तैयार है, हर चीज तैयार है। ये सारे मेहमान पहुंचने के लिए तैयार, जल्दी जल्दी हो रही थी भी, जल्दी पहुंचो बारात आने वाली है। मेरे साथ ही हादसा हो गया। मैं मजदूरी करता हूँ जी, मैं रोजाना मैं क्या मजदूरी में आज मेरे बच्चे को कोई शादी कर सकता है। मैंने कर्जा लिया, जिस तरह करा मेरी बच्ची की। मैंने कहा आज मैं जिंदा हूँ, बच्ची की शादी कर दो, अगर मैं मर गया तो इनकी शादी कौन करेगा? मुझे क्या पता, मेरी बेटी पहले मर जाएगी, मैं रुल जाऊंगा, मेरा सगा बाहर से ये करेगा। मुझे इंसाफ चाहिए। मरियम आज़म मुझे इंसाफ दो, उसको जल्द से जल्द सजा दो कातिल को जी। अब ये कह रहे हैं जी इनका सगा भांजा ही इतना बड़ा जुल्म कर देगा, वो इस बात से अनजान थे। वो चाह रहे थे कि अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों की शादी कर दें, कर्जा लेकर अपनी बेटी की शादी कर रहे थे। और वो कह रहे थे मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरी बेटी की जब अच्छे तरीके से रुखसती हो जाएगी तो मैं जिंदा हो जाऊंगा, मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगा, ये सोच के कि मैंने अपनी बेटी का जो फर्ज है वो पूरा कर दिया। लेकिन बता रहे हैं कि वो इस बात से अनजान थे कि उसी दिन, जिस दिन उस मासूम लड़की की बारात आनी थी, वो दुल्हन के कपड़ों में मलबूस थी, वो दुल्हन बन चुकी थी, वो ब्यूटी पार्लर में मौजूद थी। उसी के अपने सगे जो फुफो के बेटे ने उसके गर्दन पर छुरियां मारकर उसको कत्ल कर दिया और खुद भी अपने आप को बज़ाहिर एक जख्मी कर लिया, मारने की कोशिश की। लेकिन अब तक की जो इतलात है वो ये है कि वो खुद बिल्कुल ठीक है और इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और उसका इलाज हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं और हमारी गुजारिश है आला हुकाम से कि ये जिसने ये जुल्म किया है, देखो वन साइडेड, एक यकतरफा जो मोहब्बत है और इतनी जुनूनी मोहब्बत। मान लिया कि तुम उस लड़की को पसंद अगर करते थे, तुम्हारे वो जो फुप्पो की बेटी थी, लेकिन वो तो नहीं पसंद करती थी, उसकी तो शादी हो चुकी थी, बात पक्की हो चुकी थी, शादी होने वाली थी, तो खत्म करता इस मामले को। लेकिन उस जुनूनी शख्स ने ब्यूटी पार्लर में घुसकर दुल्हन बनी हुई लड़की को मार डाला और बज़ाहिर खुद भी ड्रामा किया जी कि उसने अपने आप को मार डाला। तो इस सारे मामले के जब आपको इतला मिलती है, आप जाते हैं वहां पर, तो क्या हालत थी, क्या सिचुएशन थी जब आपने देखा ब्यूटी पार्लर? मैंने देखा खून ही खून है, रिश्ते साहब आवाम इकट्ठी हो रही है,
तो मेरा फासला पहुंचने का 5 मिनट का और उसके वालिद का पहुंचने का 20 मिनट का फासला। उसका वालिद पहले खड़ा उसके अंदर, उधर उसका लड़के का, लड़के का कातिल का। वालिद पहले खड़ा मुझसे। अच्छा, मैंने उसके मुंह के थप्पड़ ही थप्पड़ मारे। क्या मेरे, मैं कभी बेटी की तरफ बात, मैं कहता हूँ मेरी बेटी के, वो दूसरे कहने लगे बेटी तेरी कुर्सी पे थी, उसी कुर्सी पे बैठी हुई कुर्सी थी? पे कत्ल हो चुकी थी। लोगों ने तसल्ली, मैं कहने लगा मैं कहने लगा मेरी बेटी को दिखा दो। कहने लगा तेरी बेटी ठीक है। मैं खून देखता हूँ, कभी इधर भागता हूँ, कभी उधर भागता हूँ। बाद में देखा मेरी बेटी का यहाँ से गला कटा हुआ है, सीने पे वार हुए, मेरी बेटी ऐसे लेटी हुई। वो तो पाबंद थी, मैं कब जो रहा था। अगर उसको पता होता तुझे मारने के लिए आ रहा, वो कुर्सी से उठ जाती। उसको कोई इल्म नहीं। तो ये जो वहां पर मौजूद औरतें थी, उन्होंने क्या बताया कि जब अंदर वो घुसा है तो उसके बाद क्या मामला हुआ? क्या उसने आके कोई बात की या अचानक उसने डायरेक्ट हमला कर के दिया? बाहर निकल गया एक तरफ। उन्होंने गए अंदर, मर्द का आना अलाउ नहीं है। हाँ, वो फिर बाहर आया, किसी से फोन पे राब्ते हाल जाने, वो मुझसे फूलों के उस टाइम वो बात कर रहा था। उन्हें छुरियां ली, जानवरों वाली छुरी थी, 2 छुरियां घर से लेकर आया। फिर वो अंदर बड़ा उसने वारदात की है। औरतें डर के मारे बाहर निकल गई। औरतें, जो मर्द होता तो उसको काबू करता, औरतों बेचारे घबरा गई। वो औरतें उसने कोई बात नहीं की या जाते ही हमला कर दिया? जाती हमला कर दिया उसने। जाते ही गर्दन पे पहले हमला किया, फिर क्या पता गर्दन पे किया कि मेरी बेटी का तो यहाँ से गला कटा हुआ है, सीने पे वार हो रहे थे छुरियों के। खून, बहुत खून बह रहे, जैसे कोई जानवर कटा पड़ा हो। अच्छा, इसमें उस लड़के के जो वालिदैन हैं, जो आपकी सगी बहन है, वो अब इस सारे मामले में क्या कह रहे हैं कि क्या वो सजा दिलवाएंगे अपने बच्चे को या कि क्या वो कहेंगे? फरार हैं जी। वो यहाँ से सामने हो तो कोई पता लगेगा। वो फरार हैं जी। वो फरार है जी आपकी बहन ने कभी आपसे बात की हो अपने बेटे के लिए? नहीं, कभी नहीं की जी मुझसे बात है। अगर करती तो मैं देता जी, मैं उसको रिश्ता देता। कोई बात नहीं हुई, मेरा कोई जिक्र नहीं हुआ जी। जिस जगह मैंने बच्ची की शादी करनी थी, वो मेरे पहले से रिश्तेदार हैं। वो आए, डेट हुई, मेहंदी, वो मेहंदियों में भी शामिल होता रहा, हर चीज में शामिल रहे वो जी। ये लड़का जो है खुद शामिल होता रहा? खुद शामिल होता रहे हर चीज में। मेहंदी, सारे मामलात जी, शादी की डेट तक में शामिल थे जी। ये जी लड़की के जो वालिद हैं, सिदरा सरफराज के वालिद सरफराज साहब हैं, वो बता रहे हैं जी कि वो मेहंदी में भी शामिल रहा। उससे पहले जब डेट फिक्स हुई तब भी वो लड़का शामिल था। कत्ल करने से पहले इनकी बेटी को खुद इन्होंने खाना दिया, उस कातिल को भी, उसके वालिद को भी, और उसी लड़के को बोला कि जाओ जाकर फूल लेके आओ, बारात आने वाली है और इस्तकबाल करना है। ये इस्तकबाल था जो जालिम ने इनकी बेटी के खून से वो इस्तकबाल कर दिया उस बारात का, और उस अपनी कजन को भी इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि उस जालिम को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए। क्या गुजरी होगी इस बाप पर जो अपनी बेटी को दुल्हन बना देखना चाह रहा था, उसकी रुखसती चाह रहा था, लेकिन रुखसत तो वो हुई घर से, लेकिन जिस अंदाज में रुखसत हुई, ऐसी रुखसती किसी दुश्मन को भी, किसी दुश्मन के बाप को भी ना दिखाए। मैंने तो दुल्हन के लिए उसका करना था, वो आखिरी कब्र के लिए करके आया हूँ उसको कल जी। और ऐसे जुनूनी आशिकों से अल्लाह ताला बचाए जी। और नहीं तुम्हें पसंद करती वो, नहीं तुम उसके काबिल, तो दूर हो जाओ उसकी जिंदगी से। और ऐसे नाम निहाद जो आशिक, इससे पहले कितने मैंने प्रोग्राम्स किए अपने इस GC 24 न्यूज में, जुर्म नकाब में, कि वन साइडेड प्यार, जगतरफा प्यार मोहब्बत दिमाग में पाल लेते हैं। ये एक अजीब से ही ये गलत फहमियां, और फिर उसका अंजाम क्या होता है जी? नाकाम आशिक बन के खुद भी अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं और किसी की बेटियों को भी मार डालते हैं। हम यही चाहेंगे इस शख्स को फौरी तौर पर कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि इस वालिद को, जाहिर है इनका दुख, इनकी तकलीफ, इनका कर्ब, इनका दर्द कम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सुकून तो आ जाएगा कि जिस जालिम ने जो जुल्म किया है वो अपनी सजा जो है उसको मिल चुकी है। तो हम यही गुजारिश करेंगे इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और उस जालिम शख्स को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं लोधरा में हमारे नुमाइंदा मुश्ताक भुट्टा, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी मुश्ताक, बताइएगा।
बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या था जब हमें कॉल आई सोर्स के ज़रिए से कि वहाँ पे ब्यूटी पार्लर पे खातून का मर्डर हो गया है। वहाँ पे पहुँचे हैं तो एक दुल्हन जो मुकम्मल तौर पर दुल्हन के लिबास में थी, पार्लर का जो तमाम काम था वो भी मुकम्मल हो चुका था और कुछ देर बाद उसकी रुखसती थी। वहाँ पे वो खून में लथपथ पड़ी थी। पुलिस और रेस्क्यू भी पहुँच गई थी वहाँ पे, उन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन रेस्क्यू ने पहले ही बता दिया था कि दुल्हन जो है वो जाँ बहक हो चुकी है। सिद्रा 19 साल उनकी उम्र थी। इसी तरह जो साथ हमलावर शख्स था वो भी ज़ख्मी हालत में उसी जगह पे था। पुलिस ने उसे भी कस्टडी में लिया, अस्पताल मुंतकिल किया। अब वो इस वक्त भावलपुर में है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन था, मैं बयान नहीं कर सकता।